आज हम एक्सेल के 30 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहली ट्रिक ये है कि अगर आपने कहीं मोबाइल नंबर का डेटा एंटर कर रखा है और आपने क्या करना है, इनके बीच में माइनस का निशान देना है, तो आप कंट्रोल+1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जर्नल वाली जगह है उसे हटाकर यहाँ पर आप क्या प्रेस करेंगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, देन इसमें क्या करेंगे माइनस का निशान लगाएंगे 1 2 3 4 5 प्रेस करके ओके कर देंगे। आपके सभी फोन जो मोबाइल नंबर है उनके बीच क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वापिस से आगे 91 भी लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप 91 लगा देंगे, 91 लिखेंगे और +91 लिख के यहाँ पर क्या कर देंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। तो पूरे के पूरे मोबाइल नंबर के आगे 91 लग गया है। सेकंड ट्रिक हमारी ये है कि अगर हमने कहीं पर मोबाइल नंबर लिखे हैं, जैसे फर्स्ट मोबाइल नंबर और थर्ड ये बिल्कुल सेम है। कई बार क्या होता है, कस्टमर के मोबाइल नंबर अगर हम लिख रहे होते हैं तो कुछ मोबाइल नंबर रिपीट होते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारे पास रिपीट में भी आते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाए, तो एक साथ रिमूव करने के लिए आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए Alt+AM। जैसे ही Alt+AM प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, आप क्या कर दीजिए ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 डुप्लीकेट्स थे वो क्या होंगे, यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद इसी तरीके से जो थर्ड शॉर्टकट की है, थर्ड ट्रिक क्या करेंगे आप, थर्ड ट्रिक के अंदर क्या होगा कि अगर हमने रेंज को हम पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं, अगर थोड़ी सी रेंज होती है तो हम इजीली उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी रेंज है तो हमें सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की क्या होगी, उसके लिए आप क्या कीजिए F5 प्रेस कीजिए। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो ये गो टू की शॉर्टकट की है। तो F5 प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए आपने जहां तक रेंज सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मुझे ना I तक लेनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, I लिखूंगी और यहाँ पर मैंने I क्या कर दिया, कॉलम का नेम लिख दिया। और अब मैंने क्या करना है 50, जैसे मुझे 50 तक चाहिए, 50 रो तक, तो मैंने I50 लिखकर डायरेक्ट ओके करने की बजाय शिफ्ट के साथ ओके किया। तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर कंप्लीट रेंज मेरी एक साथ सिलेक्ट हो गया। अगर इस पर अगर मुझे बॉर्डर देना है तो मैं शॉर्टकट की से भी दे सकती हूँ। तो जो बॉर्डर देने की शॉर्टकट की है वो है Alt+HBA। तो जैसे Alt+HBA प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आसानी से, एक सेकेंड रुको, मैं फिर से Alt+HBA, तो कैसे बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा फोर्थ शॉर्टकट की। फोर्थ ट्रिक क्या है कि अगर हमने सीरियल नंबर इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं। एक तो ये प्रोसेस रहती है हमारी। अगर लंबा अगर हमने 1000 तक लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और हमारा फिल ऑप्शन होता है होम टैब में, फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन होगा हमारा एंड तक। यहाँ पर हमारी जो स्टेप वैल्यू है 1 है, हमने स्टॉप वैल्यू में क्या कर दिया 1000 डाल दिया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ इसको रिपीट करते हैं, वापस से फिल वाले ऑप्शन पे गए और सीरीज पे गए। तो यहाँ पर हमने ना सीरीज के अंदर कॉलम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने सीरियल नंबर कॉलम वाइज इंसर्ट करने हैं। तो हम कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे और स्टॉप वैल्यू में क्या लिखेंगे 1000 लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो एक साथ हमारे शीट के ऊपर 1000 प्रेस हो गए हैं। इसी तरह अगर हमने इस 1000 को एक साथ सिलेक्ट करना है तो 1 करके सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, Ctrl+Shift+ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस से अगर हमने ऊपर जाना है तो Ctrl+अप एरो का यूज करके हम वापस से ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी रहती है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 के अंदर हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रिजल्ट हमने तैयार किया हुआ है, इस रिजल्ट में हमने ये चेक करना है
कि टॉप 3 बच्चे कौन से हैं। तो अगर टॉप 3 बच्चे अगर हमने काउंट करने हैं कि टॉपर में टॉप 3 कौन कौन से रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स का, तो टॉप बॉटम रूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे टॉप 3 चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर टॉप 3 लिख ली। तो अगर इनमें से जो टॉप 3 बच्चे हैं उनके ऊपर आप अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी कि वो ग्रीन कलर का हो जाए, ग्रीन डार्क कलर का, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए इससे कंप्लीट डेटा में से आ गया। ये जो 3 बच्चे हैं ये क्या हैं, पहले टॉपर 3 हैं, तो फर्स्ट 3 टॉपर हमने शॉर्टकट की से निकाल लिया है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम पूरे डेटा के अंदर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटा को निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट्स निकाल लिए हैं। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 6। तो ट्रिक नंबर 6 में क्या होगा, हम सीखेंगे यहाँ पर एडिशन करना। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सबके अंदर 1000 ऐड करना है। तो अगर एक के अंदर ऐड करेंगे, जैसे एक के अंदर प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने इसको शॉर्टकट की से प्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को, जितने भी अमाउंट को आपने ऐड करना है आप वहां लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप Ctrl+C से उसे कॉपी कर लीजिए। जैसे आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। वो शॉर्टकट की होगी Ctrl+Alt+V। जैसे आप ये शॉर्टकट की, एक सेकंड, हाँ, या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए Ctrl+Alt+V, या फिर आप क्या कीजिए, आप यहाँ से पेस्ट राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से क्या करिए, ऑप्शन होगा ऐड का, तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो पूरी की पूरी जितनी भी रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी थी वहां 1000 ऐड हो चुका है। तो इसे आप इस शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+Alt+V, नहीं तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हमारी रहने वाली है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, जीएसटी लगाना है 18%। अगर हमारे पास कुछ टोटल है, टोटल के अंदर हमने जीएसटी ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारी सेल है इस सेल को H6 को सिलेक्ट करेंगे, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसे हमने 18% जीएसटी लगाना है तो हम 18 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारी जीएसटी 18% 49,600 का जो जीएसटी है वो रहेगा 8,928। अगर हम इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जीएसटी अमाउंट आ चुका है। और अगर हमने टोटल के अंदर जीएसटी ऐड करना है तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और टोटल को सिलेक्ट करेंगे, देन प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जीएसटी वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो इनका टोटल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि इसमें हम ड्रैग के द्वारा कर सकते हैं, और इसका एक और ऑप्शन भी है। आप क्या कीजिए, बस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिल वाले ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पर क्या है, फिल डाउन का ऑप्शन है। आप फिल डाउन वाले ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पर कीजिए, पहले कंप्लीट को सिलेक्ट कीजिए। कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फिल डाउन वाले ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हो। नहीं तो अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करो Ctrl+D, तो Ctrl+D से भी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने एडिशन किया वो सभी पर यूज कर सकते हो। देन अगली शॉर्टकट की रहती है, अगली ट्रिक जो हम करने वाले हैं वो है हमारी क्लिपबोर्ड कॉपी एंड पेस्ट। क्लिपबोर्ड कॉपी एंड पेस्ट क्या रहता है, देखिए जब हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस डेटा को क्या करूँ, कॉपी कर लूँ, कॉपी करके यहाँ पर क्या करवा दूँ, इसको पेस्ट करवा दूँ। तो इसी तरीके से अगर मुझे ये भी डेटा सिलेक्ट करना है तो मैं इसे भी क्या करूँ, यहाँ से कॉपी करूँ, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ से क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिपबोर्ड आ जाएगा। तो जो भी डेटा हमने क्या करना है, कॉपी करना है, जैसे कि मुझे ये डेटा यहाँ से कॉपी करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया,
कॉपी कर लिया, Ctrl+C। सेम इसी तरीके से अब मुझे ये 2 डेटा भी चाहिए थे, इसे भी मैंने Ctrl+C से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। देन ये भी डेटा चाहिए था, जैसे मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए था, मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जहां पर भी आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पर पेस्ट ऑल का ऑप्शन है, आप पेस्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो डेटा एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वो रहती है हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेस्ट विद ड्रैग एंड ड्रॉप। कॉपी पेस्ट विद ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर क्या होता है, देखिए यदि हमें कुछ डेटा, जैसे कि यही डाटा है, अगर मुझे ये वाला यहाँ से उठा के यहाँ मूव करना है तो मैं इसे क्या करूंगी, पहले कट करूंगी और कट करने के बाद यहाँ पर क्या करूंगी, पेस्ट करूंगी। तो अगर इसे ऐसा नहीं करना तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अगर हम कंट्रोल यूज ना करें, वैसे ही ड्रैग करें, तो ये ऑप्शन होगा हमारा मूव का, जो अभी हमने अभी किया था। और यदि हम इसी डेटा को यहाँ भी रखना चाहते हैं, यहाँ भी रखना चाहते हैं, यानी कि कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी के लिए आप क्या करें, कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख दीजिए, तो इससे डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल करेंगे तो आपका डेटा क्या होगा, कट होगा, और अगर शिफ्ट कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अगली जो ट्रिक है वो है हमारी, जिसके अंदर हम करेंगे परसेंटेज। जैसे कि हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकलती है, हमने इक्वल टू क्या किया, हमने इक्वल टू ये प्रेस किया, और अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकलती है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं इसको 300 से, क्योंकि 300 के मार्क्स हैं, 300 में से मार्क्स आए हुए 3 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे हम क्या निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे। इसी को अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज आ जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, लेकिन परसेंटेज का साइन तो लग जाता है लेकिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इसके साथ, मतलब 2 जीरो ऐड हो जाती हैं। अगर हमने उसको हटाना है तो इसके लिए आप क्या करें, 1 लिखें और 1 के साथ यहाँ पर क्या कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए और इसे सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए। जैसे इसे कॉपी करेंगे और जहां पर आपको पेस्ट करना है उस कंप्लीट रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, ऑप्शन होगा मल्टीप्लाई का, तो आप मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। सबके आगे जो एक्स्ट्रा था वो हट गया, आपका परसेंटेज वाइज रिजल्ट निकल चुका है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी ट्रिक, जिसमें हम टेबल मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि अगर हमने कुछ टेबल निकालनी है कंप्यूटर एक्सेल के अंदर तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 लिखा और यहाँ पर 150 लिखा, इसके बीच में ना 8 का गैप है, क्योंकि टेबल होती है वो 10 होती है ना, तो 15 1 15, देन 15 10 150, ऐसे डेटा को इंसर्ट कर लिया। अब करना क्या है, मैंने कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर ली और देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन होगा सीरीज का, तो जैसे आप सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बस आपको कुछ नहीं करना, ट्रेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो आपकी कंप्लीट टेबल 1 सेकंड में आ जाएगी। तो ये तो था आपकी टेबल लाने की ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 12th नंबर पे, वो ट्रिक है हमारी प्रिंट टाइल्स की। तो देखिए प्रिंट टाइल्स का क्या यूज होता है, जैसे कि अब हमने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगी, Ctrl+P प्रेस करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+P प्रेस किया तो देखिए पेज नंबर 1 है, अगर मैं प्रिंटर से प्रिंट करूंगी तो ये पेज नंबर 1 है, देन स्क्रॉल करती हूँ तो 2 है, देन स्क्रॉल करती हूँ तो 3 है, लेकिन इनके ऊपर ना हेडिंग नहीं आ रही। ये जो हेडिंग, अगर मैं चाहती हूँ कि हर एक पेज पर ना हेडिंग भी आए तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम पेज लेआउट टैब के अंदर एक प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है कॉलम टू रिपीट ऑन लेफ्ट और रो टू रिपीट ऑन लेफ्ट। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या रिपीट करनी है, यहाँ पर हमने रो को रिपीट करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर कॉलम बना रखे है ना 1 2 3, तो कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और अपनी कंप्लीट रो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने रो नंबर 3 को क्या कर लिया, इस पॉइंट से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब प्रिंट टाइल्स के अंदर आ चुकी है। जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगी ना तो जो ये वाली रो है ना, ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जिस भी पेज पर जो भी पेज हमारा प्रिंट होगा उसके साथ जो हमारी टॉप हेडर रो है ना वो आएगी ही आएगी। तो इसी तरीके से अगर आपने कॉलम का करना है तो यहाँ पर प्रिंट टाइल्स वाले एरिया, प्रिंट टाइल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कॉलम नंबर 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इसी तरीके से हम इजिली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसे मैंने वापस से हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने रो वाले ऑप्शन का यूज किया था और यहाँ पर मैंने रो पर क्लिक करके ओके कर दिया था। तो कंप्लीट रो क्या हो गई थी, मेरी सिलेक्ट हो गई थी। इसी तरीके से मैंने इसको किया था। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 13। ट्रिक नंबर 13 के अंदर हम क्या करेंगे कि जब हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के दौरान हम कई बार ऐसा होता है कि हमें देखना होता है कि हमने इस पर कौन से फॉर्मूले लगाए हुए हैं। तो अगर हमने फॉर्मूले देखने हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पे, फॉर्मूला टैब पर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हम शो फॉर्मूले पर तो यहाँ पर देखिए इजिली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगा रखा है। तो हम इजिली देख रहे हैं कि सम जो जो फॉर्मूले हम यूज कर रखे हैं वो ओपन होके आ गए हैं कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर ये रेंज सिलेक्ट कर रखी है। इसे वापस से सेट करना है तो इसे वापस से क्लिक कर देंगे। अगर आपने इसको शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल प्लस टिल्डे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब भी शो कर सकते हैं। फॉर्मूले को हटानी है तो वापस से कंट्रोल प्लस टिल्डे की प्रेस करेंगे तो इस जो अपने फॉर्मूले की शॉर्टकट किया इसको क्या कर, फॉर्मूले जो शो किए थे उसे क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 14 जिसके अंदर हम ट्रिक नंबर 14 जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम सॉर्टिंग करेंगे, डेटा को ना सॉर्ट करेंगे। तो डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हमने इस डेटा को यहाँ से क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है सॉर्ट का। जैसे हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम सॉर्ट करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं नेम वाइज तो हम क्या करेंगे, नेम पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने नेम पर क्लिक कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, A to Z। मैंने कहा कि जितने भी जो नेम है ना वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या हो जाए, सेट हो जाए। बस यहाँ से मैंने नेम को सेलेक्ट किया कॉलम की हेडिंग के अंदर से और ऑर्डर में कर दिया A to Z और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सारे ए वाले नेम इकट्ठे हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर से हमने सिलेक्ट करने हैं, डेटा को वापिस से सॉर्ट करना है, इस सॉर्ट के अंदर मैंने क्या करना है, नेम वाइज नहीं करने, मैंने टोटल वाइज करने हैं कि जिसके भी टॉप हाईएस्ट नंबर हैं वो क्या हो जाएं, ऊपर आ जाएं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉलम की हेडिंग के अंदर टोटल ले लिया और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब जो है, जो भी सॉर्टिंग हुई है वो टोटल के अकॉर्डिंग हुई है। तो जिसके कम नंबर है वो सबसे नीचे आ चुके वैल्यू और जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो नेम सबसे ऊपर आ गया। जैसे अंकुश ने यहाँ पर क्या किया है, टॉप किया है। तो ये था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम किसी भी कॉलम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रिक नंबर 15। ट्रिक नंबर 15 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फिल्टर लगाना सीखेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो जैसे कि अगर मुझे क्लास वाइज डेटा को फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैंने कहा मुझे तो सिर्फ +2 का डेटा चाहिए। तो +2 पे क्लिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास +2 का ही डेटा आ चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे वापस से इसको लाना, मतलब पहले की तरह करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, इसको क्लियर कर दूंगी। तो ये तो था हमारा फिल्टर। अब इस फिल्टर के साथ साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एडवांस फिल्टर का यूज हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम पेस्ट करते हैं ना, तो जैसे कि मुझे यहाँ से चेक करना है कि कितने उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने 200 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और कंप्लीट यहाँ से अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन होता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी और इस क्राइटेरिया को यहाँ से क्या कर दूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर किसी भी लोकेशन को दे दूंगी। जैसे मैंने इस सेल की लोकेशन देनी थी तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए
सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड आ गया जिनके मार्क्स 200 से ऊपर हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट रहता है हमारा फिल्टर के अंदर, नेक्स्ट जो हम ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी ट्रिक नंबर 16। देखिए ट्रिक नंबर 16 के अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने हिंदी और मैथ सिर्फ इन दोनों के मार्क्स को टोटल करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ हिंदी वाले मार्क्स को यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन होगा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट वाले सबसे पहले मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं कंसोलिडेट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ पर क्या करूंगी, रेफरेंस दे दूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस रेंज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से वापिस से मैंने हिंदी के तो सिलेक्ट कर लिए, अब मैथ के सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं ऐड करूंगी। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, ओके कर दूंगी। तो जहां पर भी मेरा सेल थी, जैसे कि मैंने अपनी सेल यहाँ पर रखी थी, तो मैं यहीं पर क्या करूंगी, रख के इसको क्या कर दूंगी, ओके कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल आ गया। अगर मुझे हिंदी और मैथ का टोटल करना था तो मैंने यहाँ पर इजिली कंसोलिडेट वाले ऑप्शन से क्या कर लिया, टोटल कर लिया। इसी तरीके से हम शीट 1 और शीट 2 पे रखे डेटा को भी कंसोलिडेट वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 17, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप और अनग्रुप। देखिए ग्रुप और अनग्रुप क्या रहता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो ग्रुपिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इजिली ग्रुप कर सकते हैं। तो इसकी हमारी ग्रुपिंग बन गई। तो ग्रुपिंग किस वाइज करनी है, हमने रो वाइज डेटा की करनी है, तो हमने रो वाइज डेटा को क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया। तो इसी तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। इन्हीं को अनग्रुप करना है तो हम अनग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से वापस से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और अनग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा डेटा क्या हो चुका है, अनग्रुप हो चुका है। अगर हमने हर एक डेटा को, जैसे हर एक डेटा की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है कि टोटल माउस कितने के हमें सेल हुए हैं जनवरी में और प्रिंटर कितने के सेल हुए हैं, तो हम कंप्लीट अपने डेटा को बस क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो किस वाइज अगर हमने टोटल निकालना है, हमने निकालना है कॉलम डी के अकॉर्डिंग टोटल निकालना है। तो कॉलम डी पे हमारी क्या टोटल सेल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने अपने डेटा को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ओके करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपने क्या करना है, यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो मैंने अगर ये चेक करना है कि मैंने कितनी बार सेल हुए हैं, तब तो हम काउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने ये चेक करना है कि कितने की सेल हुई है, तब सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टोटल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर माउस का टोटल आ गया हमारा 21 लाख। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करके प्रिंटर का टोटल, कीबोर्ड का टोटल इजिली 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लिया है। ये ऑप्शन होगा हमारा सब टोटल के कारण। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 18। यहाँ पर क्या होगा, जब हमने इनका टोटल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर हम इक्वल टू सम करते हैं तो हर एक फंक्शन के अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है, इक्वल टू सम करेंगे, देन हम टैब प्रेस करेंगे, फिर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल जाता है। सेम ऑप्शन हम चाहते हैं यहाँ भी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने इन तीनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक की प्रेस करेंगे, वो की हमारी होगी ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो जैसे ही हम ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगी। तो जहां पर भी हमने टोटल करना हो तो हम कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट की से इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 19। अगर हमने 2 ईयर्स के बीच में टोटल ईयर, 2 डेट्स के बीच में ईयर कैलकुलेट करने हैं कि कितने हुए हैं, तो उसके लिए हम ईयर फ्रैक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2000 कर दिया, 1 2 3। तो यहाँ पर 2000 और 2023 के बीच में हमने ईयर कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हम ईयर फ्रैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ईयर फ्रैक यूज किया
ईयर फ्रैक फंक्शन यूज किया तो यहाँ पर स्टार्ट डेट मैंने ये सिलेक्ट कर ली, देन एंड डेट क्या कर ली मैंने ये सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो अप्रोक्सीमेट क्या हो गए 2022 ईयर्स हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कम लेता है, जैसे कि एग्जैक्ट निकालने तो इसने क्या दिया 22, कंप्लीटली 23 नहीं बताया, वो उसने पॉइंट्स में बता दिया। तो इसी तरीके से अगर 2 डेट्स के बीच में अगर हमने ईयर निकालने हैं तो ईयर फ्रैक से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 20। ट्रिक नंबर 20 के अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंटिव फंक्शन। तो देखिए ये हमारे पास रिकॉर्ड, अगर इस रिकॉर्ड में हमने ये चेक करना है कि टोटल अब्सेंट कैंडिडेट कितने हैं, तो एक एक को काउंट करने की नीड नहीं है। तो आप यहाँ पर एक फंक्शन यूज कीजिए इक्वल टू काउंटिव। जैसे आप इक्वल टू काउंटिव फंक्शन यूज करेंगे तो आप कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए कोमा प्रेस कीजिए। आपने कैलकुलेट क्या करना है, जैसे आपने काउंट अब्सेंट काउंट करना है तो आप अब्सेंट वाले किसी भी अब्सेंट को क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया के अंदर और ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल शीट्स के अंदर काउंट करके बता देगा कि टोटल 3 बच्चे हैं जो अब्सेंट हैं। नेक्स्ट ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक नंबर 21, जिसके अंदर हम क्या करेंगे फ्यूचर वैल्यू काउंट करेंगे। जैसे अगर हम कोई भी हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया जिसका जो प्राइस है वो 50,000 है, और अगर हम चाहते हैं कि ये चेक करना कि अगर आज हम इसको 10% की इंटरेस्ट रेट से परचेज करते हैं और इसकी EMI पर लेते हैं 1 साल के लिए, तो ये फ्यूचर में हमें कितने की पड़ेगी। तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे FV और टैप प्रेस करेंगे और रेट रहता है हमारा 10%। तो हम क्या करेंगे रेट पर क्लिक करेंगे, देन कोमा प्रेस करेंगे, NPR होता है टाइम पीरियड, तो हमने 1 साल के लिए लेनी है तो हम 1 को सिलेक्ट करेंगे। देन PMT हमारे पास अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे एक और कोमा प्रेस करेंगे, देन प्रेजेंट वैल्यू पर क्लिक करेंगे जो अभी हमारी है जिस टाइम पर अब ये जो प्राइस है हमारी मशीन का तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे एंटर करेंगे। तो हमारी 55,000 यानी कि 5,000 हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा अगर हम कोई भी चीज EMI पर परचेज करें 1 साल के लिए। तो इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू से हम अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो FV ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी ट्रिक नंबर 22। अब ट्रिक नंबर 22 के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी जैसे वॉशिंग मशीन है 50,000 की लिया है, अगर हम उसको 10% इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड 1 साल के लिए लेते हैं तो 1 महीने की जो EMI की किस्त है वो कितनी रहेगी। तो उसके लिए हम PMT पेमेंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेट पर क्लिक करेंगे और रेट को डिवाइड कर देंगे 12 से, देन कोमा प्रेस करेंगे और NPR लेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये इसलिए क्योंकि हमने मंथली निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 महीने की किस्त रहेगी वो रहेगी 4,395 रुपए की। नेक्स्ट ट्रिक रहेगी हमारी ट्रिक नंबर 23। ट्रिक नंबर 23 के अंदर रहता है कि अगर हमने रेट काउंट करना है, जैसे कि हम काफी टाइम से EMI की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं है कि हमें किस इंटरेस्ट रेट पर हम अब परचेज की थी, तो अगर इंटरेस्ट रेट भी निकालना तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे हम रेट, और जैसे हम रेट फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर NPR होता है टाइम पीरियड जो है हमारे पास 1 हमने 1 पर क्लिक किया, देन कोमा प्रेस किया। PMT है नहीं हमारे पास, हमने एक और कोमा प्रेस किया। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 50,000 है, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन कोमा प्रेस करके फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू पर क्लिक करेंगे। जो फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी थी, फ्यूचर वैल्यू थी हमारी 55,000। तो यहाँ पर हम डबल कोट में क्या लिख देंगे 55,000 को लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए। तो हम वही यहाँ पर क्या करते हैं FV फंक्शन का यूज करेंगे और जो रेट था हमारा रेट था 10% और कॉमा प्रेस करेंगे। NPR हमारा 1 था, देन प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास नहीं थी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास PMT नहीं थी, देन प्रेजेंट वैल्यू थी, हमने प्रेजेंट वैल्यू ली और ब्रैकेट को बंद किया एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू निकल गई। अब हम इजीली इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया रेट ले लिया और NPR कितना है हमारे पास 1, देन कोमा प्रेस किया। हमारे पास जो PMT है प्रेजेंट वैल्यू वो है नहीं, देन कोमा प्रेस किया, देन प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 50,000, कोमा प्रेस किया, फ्यूचर वैल्यू है 55,000 और ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे रेट निकल आया कि हमने 10% इंटरेस्ट रेट पर परचेज किया था। नेक्स्ट है हमारी ट्रिक नंबर 24। ट्रिक नंबर 24 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑप्शन। जैसे ये डेटा हमारा किसके अंदर पड़ा है, ये डेटा हमारा कॉलम वाइज पड़ा, अगर हमने इसको रो वाइज सेट करना है तो हम क्या करेंगे Ctrl+C
करके इसे कॉपी करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक करके ओके कर देंगे। जो डेटा हमारा कॉलम वाइज पड़ा था वो हमारा रो वाइज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारी ट्रिक नंबर 25। तो देखिए ट्रिक नंबर 25 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमने ये यहाँ पे यूज किया हुआ है ट्रिक 24, यही फॉर्मेटिंग अगर मुझे आगे भी यूज करनी है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, होम टैब पर क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 25 पर इस पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो जो ट्रिक वहां पर लिखा हुआ था ना, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ चुकी है। ये है हमारी ट्रिक नंबर 25 जो है फॉर्मेट पेंटर की, जिसका काम है डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 26 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम वैलिडेशन लगाएंगे। देखो वैलिडेशन के अंदर क्या रहता है, अगर यहाँ पर मुझे लिखना है कि कोई पेंडिंग है, जैसे कि मैंने इंटरव्यू लिया और यहाँ पर चेक करना है कि उनका स्टेटस क्या है, कुछ पेंडिंग है और कुछ क्या है सिलेक्टेड हो चुके हैं, कुछ रिजेक्टेड हो चुके हैं, तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगी और डेटा टैब के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट के अंदर क्या करूंगी, क्लिक करूंगी और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर लिखूंगी पेंडिंग। देन पेंडिंग लिखने के बाद कोमा प्रेस करूंगी, यहाँ लिखूंगी सिलेक्टेड। देन कोमा प्रेस करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी रिजेक्टेड। और जैसे इन दोनों को लिख के ओके प्रेस करूंगी, अब यहाँ पर देखिए जो भी स्टेटस है बस आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। आप इजी से क्या कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैलिडेशन से आप स्टेटस भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहती है ट्रिक नंबर 27। तो ट्रिक नंबर 27 के अंदर क्या होगा कि जब आप कुछ लिख रहे थे डेटा, तो आपने गलती से एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए टैब प्रेस नहीं किया, जैसे कि हमने इस सेल से नेक्स्ट टैब पे जाना है तो हम टैब प्रेस करते हैं। तो अगर आप ये करना भूल गए हैं और आपने एक सेल के अंदर ही क्या कर दिया, सब डेटा को इंसर्ट करवा दिया, तो अगर अलग अलग करना है तो आप क्या कीजिए, अपनी फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब के अंदर ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर दीजिए। तो जो आपका डेटा है वो क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल सेल में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 28। देखिए ट्रिक नंबर 28 के अंदर आप क्या करेंगे कि अगर आपने यहाँ पर रो को इंसर्ट करनी है तो आप राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और अगर आप राइट क्लिक ना करें तो आप एक शॉर्टकट की यूज कीजिए, कंट्रोल++ से आप क्या कर सकते हैं, एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल+- से क्या कर सकते हैं, उस रो को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम को इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल+ प्रेस कीजिए, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम को डिलीट करना है, कंट्रोल+- सेलेक्ट कीजिए, आपका कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 29। अगर आपने अपने एक्सेल के अंदर चेक करना है कि टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो कंट्रोल+राइट एरो की अगर प्रेस करोगे तो आप पता चल जाएगा कि टोटल कितने कॉलम है। तो लास्ट कॉलम होता है हमारा XFD। इसी तरीके से आपने वापस से फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल+लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आप लेफ्ट कॉलम पर आ जाओगे। इसी तरीके से अगर आपने रो चेक करनी है तो कंट्रोल+डाउन एरो प्रेस करोगे तो लास्ट रो पे चले जाओगे 10,48,576। वापिस से फर्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल+अप एरो का यूज करोगे, आप वापिस से टॉप पर चले जाओगे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 30। ट्रिक नंबर 30 के अंदर क्या रहता है, अगर आपने चेक करना है कि टोटल ये कॉलम कितने हैं तो 1 को काउंट करने की नीड नहीं है, आप इक्वल टू काउंट प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, सॉरी इक्वल टू कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कीजिए, इन एरो को सिलेक्ट कीजिए और इस ब्रैकेट को यहाँ से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉलम कितने 8 हैं। इसी तरीके से आप रो को भी काउंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक लास्ट आपके पास एक बोनस ट्रिक है, वो ट्रिक देखिए आपने क्या करना है। अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में टाइम को इंसर्ट करना है तो और डेट को इंसर्ट करना है, तो डेट को इंसर्ट करने के लिए तो आप कंट्रोल+सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपकी डेट इंसर्ट हो जाएगी, और टाइम को करना है तो कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपके टाइम इंसर्ट हो जाएगा। आज हम एक्सेल